हमारी अगली प्रवक्ता हैं हमें अर्शदीप कौर, जो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी चंडीगढ़ से काउंसलर हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो आगे आएं और अपना पक्ष रखें। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम अर्शदीप कौर है और मैं डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी के काउंसलिंग सेंटर में काउंसलर हूँ। हमारे पास बहुत से मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स आते हैं जहाँ पे हम कपल काउंसलिंग करते हैं, जोड़ों को बिठाकर उनसे बात करते हैं, उनके परेशानी सुनते हैं और बहुत बार हम बच्चों से भी बात करते हैं। बहुत सी ऐसे केसेस आते हैं जहाँ पर पति और पत्नी लड़ाई कर रहे हैं, माँ और बाप लड़ाई कर रहे हैं क्योंकि बच्चा ज़िद करता है। ऐसी बहुत से चीज़ें होती हैं। आज का हमारा विषय घरेलू हिंसा है, जो कि एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है हमारे विषय की। तो सबसे बड़ी बात है कि हमारे इसमें वैसे बहुत से कारण हैं जो कि दिखते नहीं हैं पर ज़रूर होते हैं और जिनको हम लोग ना निकालने की कोशिश नहीं कर पाते, जिनको हम रूट कॉज कहते हैं। सबसे पहला कारण होता है बिहेवियर, आपका व्यवहार अपने परिवार के साथ, अपने पार्टनर के साथ, या आपका अदरवाइज नेचर कैसा है। पहली बात होती है, कई बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनको वैसे ही चिड़चिड़ापन के शिकार होते हैं, गुस्सा बड़ी तेज़ आ जाता है। होता है ऐसे? वैसे ही होता है, बच्चों में भी होता है ना? तो अगर आपको गुस्सा जल्दी आता है, ऐसे भी हो जाता है कि सुबह सुबह नाश्ता टाइम पे नहीं मिलता तो ऐसे मम्मी पे कुछ बोलने लग जाते हो, या पापा मम्मी को बोल देते हैं। अगर पापा काम से लेट आए तो मम्मी उनको डांटने लग जाती हैं। ऐसा होता है। फिर लड़ाई होती है, कभी कभी गाली गलौज भी होती है। तो ये एक कारण होता है जिससे हम घरेलू हिंसा के शिकार बनते हैं। जो ये चीज़ें चार दीवारी के अंदर होती हैं, जो घर से बाहर नहीं निकल पाती, उस चीज़ को हम कहते हैं कि अगर हम उन चीज़ों को देखना शुरू कर देंगे, उनको जड़ से मिटाना शुरू कर देंगे, तो शायद हमें बाहर किसी भी चीज़ की सहायता की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। हम अंदर से बदलाव लाना चाहेंगे तो सबसे शुरू होगा। जैसे बताया कि अगर इंसान खुद से शुरू करता है, दूसरा इंसान उसके साथ जुड़ता है, तभी एक कम्युनिटी बनती है। दूसरा बहुत ही अहम रीज़न है जो है बेरोज़गारी। बेरोज़गारी क्या होती है और बेरोज़गारी घरेलू हिंसा का कारण कैसे है? अब एक घर है जिसकी आर्थिक स्थिति बेरोज़गारी के कारण बिल्कुल ही बुरी है। घर में पैसा नहीं है, बाप काम पे नहीं जा रहा, माँ काम पे नहीं जा रही, या बाप जाने नहीं दे रहा क्योंकि जैसे आपको बताया कंट्रोल भी होता है एक दूसरे का, तो घर में राशन नहीं आ रहा, तो क्या होगा? अनबन होगी, लड़ाई होगी, कुछ होगा, तो गाली गलौज पर भी उतर सकते हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ होती है कि आपस में काम करना, एकजुट होकर, एक परिवार बनकर अपने घर की आर्थिक स्थिति को बेटर करना, बढ़ के बनाना, ताकि हमारा परिवार की आगे परवरिश बढ़िया हो और घरेलू हिंसा के शिकार हम घर पर ना हों। तीसरा आता है शिक्षा की कमी। अब ये किस किस को पता है कि शिक्षा कितनी इम्पॉर्टेंट है इस युग में? बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर शिक्षा की कमी होती है तो क्या होता है? दिमाग की तरक्की नहीं होती ना, हम आगे नहीं बढ़ पाते, है ना? दिमाग इतना सा रह जाता है। बहुत से महिलाओं और पुरुषों को अपने हक और हकूक़ के बारे में भी नहीं पता लगता। तो इसके कारण क्या होता है? हम चुप रहते हैं, हमें पता ही नहीं कि घर में हिंसा हो भी रही है कि नहीं हो रही, और हम उसको चुपचाप सह लेते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। चौथा कारण है शराब व आदि नशे का सेवन। ये भी हम सबको पता है कि इन नशे के पदार्थों का या शराब का सेवन करने से हमारे पहले तो शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी ये चीज़ ठीक नहीं है। दूसरी चीज़, इन चीज़ों के सेवन से आदमी अपना होशो आवाज़ खो बैठता है। उसको नहीं पता लगता कि वो क्या सही बोल रहा है, वो क्या गलत बोल रहा है और क्या गलत कर रहा है। उसको शायद अगले दिन चीज़ याद भी नहीं होती। तो इन चीज़ों को अगर हम अवॉइड कर सकें तो ये डोमेस्टिक वायलेंस का कारण नहीं बनेंगे। छठा है दहेज कम मिलने के कारण। बहुत से ऐसे घर हैं, जैसे हमें बलबीर सर ने बताया कि जब घर में मदर इन लॉ होते हैं, ससुराल वाले होते हैं, उनकी बहुत सी अपेक्षाएं होती हैं अपनी बहू से, शादी में बहुत सारी अपेक्षाएं होती हैं। दहेज जब कम मिलता है या संतुष्टि नहीं प्राप्त होती तो
आपस में ताने देना, फैमिली में गाली गलौज होना बहुत नॉर्मल है और ये डोमेस्टिक वायलेंस की तरफ को जा सकता है। फिर आता है बहू से बेटे की अपेक्षा करना। ये तो बहुत ही नॉर्मल है, पर अगर हम सोचें कि मैम ने बताया, हमें शिप्रा मैम ने बताया कि लड़कियां बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हैं, है ना, तो शायद अगर ये अपेक्षाएं, छोटी छोटी अपेक्षाएं हैं जो ख़त्म हो जाएं तो घरेलू हिंसा हर घर से निमुक्त हो जाएगी। दो और चीज़ें हैं, बांझपन और नपुंसकता। अगर किसी भी मेडिकल रीज़न के कारण कोई इंसान माँ या बाप नहीं बन सकता, सबसे पहले तो वो खुद से अंदर से निराश रहता है, चिड़चिड़ा रहता है, आपस में बात नहीं करता, उनकी आपस में लड़ाई झगड़े बहुत बढ़ जाते हैं। ये घरेलू हिंसा का रूप ले लेते हैं घर में, और अंदर की फ्रस्ट्रेशन बाहर निकलती है। और सिमिलरली अगर हम बात करें, ससुराल की अपेक्षाएं पर पूरे खरे नहीं उतरते। जब कभी हमें चोट लगती है तो आप लोग क्या करते हो? कहीं गिर गए, चोट लगी है, क्या करते हो? दवाई लगाते हो, फर्स्ट एड पकड़ते हो, डॉक्टर से जाने से पहले भी कुछ कर लेते हो। खून निकला तो कुछ तो करोगे। मतलब शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में सबको पता है, सबको जानकारी है। अगर मैं बात करूं कि क्या आपको लगता है घरेलू हिंसा और मानसिक स्वास्थ्य का कोई आपस में मेल है? आप लोगों को मानसिक स्वास्थ्य समझ आती है? आती है? तो आपको लगता है कि घरेलू हिंसा जो हर घर में हो रही है, जो 10 में से 3 घरों में हो रही है, उसका कोई असर हमारी मानसिक स्वास्थ्य पे है? सबसे पहला जो हम पे इफ़ेक्ट होता है वो सबसे पहले है, जो पीड़ित होता है वो बहुत उदास रहने लग जाता है, अपने रोज़मर्रा के काम नहीं कर पाता, अपने आप को बिल्कुल अलग कर लेता है, छोटी छोटी बात पे रोना शुरू कर देता है, बोल भी नहीं पाता क्योंकि अब वो बोलने की शक्ति नहीं रखता, उसमें उतनी एनर्जी ही नहीं रहती। तो डिप्रेशन और उदासी एक सबसे बड़ा इफ़ेक्ट है मानसिकता पर। दूसरा, वह कोई भी पीड़ित, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, ज़्यादा सोचने लग जाते हैं। जैसे माँ ने रोक दिया बताने के लिए, सास ने रोक दिया, आगे हमने रिश्तेदारों से जब बात करी तो अभी सब ने बोला संभल जाओ, पर वो किसी से बात नहीं कर पाई तो आगे ज़्यादा सोचने लग गई, तो इससे उनको घबराहट की बीमारी हो जाती है। जब हम ज़्यादा सोचने लग जाते हैं तो कभी देखा है ऐसे एकदम से हमारा हार्ट रेट बढ़ता है, उसको हम क्या कहते हैं? हम घबराहट कहते हैं ना, पैल्पिटेशन बढ़ गई, घबराहट हो रही है मुझे, ठीक है, तो उस चीज़ को हम एंग्जाइटी कहते हैं। घबराहट की बीमारी एक लक्षण है घरेलू हिंसा का मानसिकता पर। तीसरा आता है आत्मविश्वास की कमी हो जाना। अब अगर मुझे कोई कंट्रोल कर रहा है, हमें घर में कोई बंद करने की कोशिश कर रहा है, बाहर नहीं जाने दे रहा, फ़ोन देख रहा है, हमें नौकरी नहीं करने दे रहे, इससे क्या होगा? घर में बैठे बैठे आत्मविश्वास खो देंगे, कुछ नया सीखेंगे नहीं, कुछ नया करेंगे नहीं, किसी नई चीज़ की जानकारी नहीं होगी, इससे हमारा आत्मविश्वास नीचे गिर जाएगा। और तो और ऐसा भी होता है कि वो दूसरे लोगों पर विश्वास करना भी बंद कर देते हैं, जिसका सबसे बड़ा इफ़ेक्ट होता है अगला, वो अपने आप को समाज से ना अलगाव करने की कोशिश कर लेते हैं, दूर होना शुरू कर देते हैं। दोस्त फ़ोन भी करता है ना तो फ़ोन उठाते नहीं हैं, वो कहते क्या करेंगे, जाना है तो बात क्या करेंगे, बताना तो है नहीं। तो बताना नहीं है, उसके कारण बताने की शक्ति भी नहीं है, क्योंकि हमें उदासी भी है, हमें चिंता भी है, हमें कहीं से रोक भी है, हमें प्रेशर भी है। तो उसके कारण जो आपस में एक हम लोग जो अपने आप को आइसोलेट कर लेते हैं, दुनिया से अलग कर लेते हैं, उससे हमारे अंदर अकेलापन आ जाता है। अब जो वो अकेलापन है वो आगे आगे बढ़ता बढ़ता आ जाता है आत्महत्या के विचारों पर। अगर ये बात बहुत अपना आगे बढ़ जाए, आप बहुत अकेले रहने लग जाओ, खुद अपना ख्याल रखना बंद कर दो, रोज़ नहाना खाना पीना भूल जाओ, तो एक दिन ऐसा आएगा कि आपके विचार भी बहुत नेगेटिव होने शुरू हो जाएंगे और आप कहीं ना कहीं आत्महत्या के विचार लाने अपने मन में शुरू कर दोगे। अगर ये होना शुरू हो जाए तो वो चीज़ें बुरी पड़ सकती हैं। फिर आता है, जैसे हम कहते हैं कि अब ये अकेलापन है, अब अकेलेपन को दूर करने के लिए अगर हम कहीं जाते हैं या कुछ भी करने की कोशिश करते हैं, हमें सबसे पहले लगता है कि
बहुत लोग शराब और नशों का सेवन करना शुरू कर देते हैं अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए। इससे उनके शारीरिक स्वास्थ्य पर तो असर आता ही आता है, उनके पर मानसिकता पर भी बहुत बुरा असर पड़ता है। उनको कुछ भी समझ आना बंद हो जाता है, जितनी सूझबूझ बची होती है वो भी निकल जाती है। इस तरह ना वो अपना आप ख्याल रख पाएंगे, ना अपने बच्चों का। अब जैसे कि मैम ने भी बताया, मैं अपने काउंसलिंग सेशंस में भी ये चीज़ बहुत सबको बताती हूँ, माँ और बाप और फैमिली सबसे पहला उनका घर का एनवायरनमेंट, जो घर का एनवायरनमेंट स्कूल बच्चों का वही होता है। आप लोग उनका मूवी थिएटर हो। हम जब भी कोई मूवी देखने जाते हैं एक छोटा सा मैसेज घर लेकर आते हैं, कुछ तो सिखा देती है मूवी छोटा छोटा, चाहे मिल बांट के खाना हो, चाहे कुछ भी हो, प्यार करना हो, गुस्सा करना हो। तो जो बच्चे हैं, अगर वो या तो खुद पीड़ित हों, या तो खुद वो पीड़ित हों डोमेस्टिक वायलेंस के, घरेलू हिंसा के, और या उन्होंने अपने माँ बाप को लड़ते हुए देखा हो, तब उन पर इतना गंभीर प्रभाव पड़ता है कि वो इतने गुस्सैल और चिड़चिड़े हो जाते हैं कि वो किसी से ढंग से बात नहीं करते। तो ये माँ बाप का और घर वालों का, घर में जो भी सदस्य रह रहा है, ये उनका सबसे पहला फ़र्ज़ है कि जैसे आप बच्चे को ढालोगे बच्चा वैसा ही बन जाएगा। तो अगर आप बच्चे को दिखाओगे गुस्सा करना तो वो गुस्सा करना सीखेगा। अगर आप उसको बताओगे गाली देना नॉर्मल है तो वो गाली देगा, आप उसको रोक नहीं पाओगे। ये आपका बनता है, आप उनको समझाओ या आप उनको करके दिखाओ कि प्यार ऐसे होता है, परिवार ऐसा होता है, एक अच्छा परिवार, एक सुखी परिवार ऐसा होता है। ये आपका, माँ बाप का और परिवार के सदस्यों का सबसे पहला फ़र्ज़ है, ताकि उनके आगे परवरिश में बेटरमेंट हो, उनका आगे बाधा हो। अब आपको कुछ उपाय के बारे में अगले स्पीकर बताएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।